ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सबसाहु। नमः शमेशाय स्वानुभूत्या चकासति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छ। वस्तु व्यवस्था इतनी सुंदर है कि जीव ने कितना भी अपराध किया हो फिर भी उसका अनंत फल नहीं। मैंने व्यवस्था कितनी सुंदर है, और एक व्यवस्था कितनी सुंदर है कि आत्मा की आराधना का फल अनंत। क्या बोला प्रसंग में? विराधना का फल अनंत नहीं और आराधना का फल अनंत। विराधना बारंबार करने पर भी अनंत नहीं। नेचर बार बार आत्म कल्याण का अवसर देती है। संसार में डूबने का अवसर नहीं देती। मोक्ष हो गया तब चलो एक बार डूब के देखो। संसार में वापस आने का एक भी अवसर नहीं देती प्रकृति। वस्तु व्यवस्था एक बार मोक्ष चले गई, इसका इनके पास कोई उत्तर नहीं है। जब सृष्टि की बात आती है आर्यनों में, किसी भी संप्रदाय में इसका कोई उत्तर नहीं। आत्मा सब मरने के बाद इकट्ठी हो जाएंगी और फिर संसार में भेज देंगे। सृष्टि का कर्ता ईश्वर उन सब आत्माओं को फिर वापस पहुंचा देंगे। आर्य समाज वाले तो बोलते हैं कि कुत्ता मर के अनंत काल तक कुत्ते ही होता है। फिर से सुनो क्या कहा। विराधना में इतनी शक्ति नहीं है कि उसका फल अनंत काल भोगना पड़े, और आराधना में इतनी शक्ति है कि उसका फल अनंत काल। अनंत काल प्रकृति डूबने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं देती विराधना के फल में। क्या कमाल है, कैसे बार बार आ जाता है जीव वापस। विराधना करके निगोद में गया फिर आ गया। मैंने इतनी सुंदर व्यवस्था है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। इसी वस्तु व्यवस्था की सुंदरता में आत्मा, अब आत्मा कह रही है, मैंने आत्मा जब कहे तो सब आत्माओं की बात है। अपने आप ऐसे परिणामों की योग्यता पड़ी है कि जितनी विराधना करता है उसका पूरा फल नहीं भोगता कभी, क्योंकि पूरा भोगे तो फिर अनंत ही हो जाएगा। अपने आप ही परिणाम में जैसे ईसीजी होती है, ऐसे ऐसे अपने आप चलती रहती हो, ऐसे ऐसे चलती रहती है, ऐसे ऐसे।
ऐसे हमारे परिणाम ऐसे ऐसे चलते रहते, अपने आप ही चलते हैं, निगम में भी चलते रहते हैं, ऐसे 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 परिणाम अपने आप चलते हैं। ये विविध योग्यता नाम की शक्ति है, विविध योग्यता, एक जैसी योग्यता नहीं। विविध योग्यता नाम की शक्ति से यदि पाप करता है तो पुण्य भी करता है, पुण्य करता है तो पाप भी करता है। शक्ति है ऐसी, अपने आप ही है, अपने आप ये कुछ करना नहीं। इससे क्या कहना है कि हाँ ध्यान रखना, कुछ कहना है ना, चाहे कितनी भी पढ़ाई हो जाए और कितनी भी लड़ाई हो जाए और चाहे कितने भी बुरे परिणाम हो जाए, विश्व की वस्तु व्यवस्था की सुंदरता देखकर मुस्कुराओ। मुस्कुराने में से धैर्य आएगा, मुस्कुराने में से उत्साह आएगा, मुस्कुराने में से पुरुषार्थ आएगा। मुस्कुराते रहो, कुछ समझ में नहीं आ रही मुस्कुरा, खुश रहो, बस कुछ नहीं कर सकते, खुश तो रह सकते, क्योंकि वस्तु स्वरूप में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको मुस्कुराने से रोक दे। बताओ, आप वस्तु स्वरूप बताओ, कोई मुस्कुराने से रोक दे आपको तो। एक्चुअली हमें अज्ञान ही दुख देता है। उस वस्तु स्वरूप को समझने की कोशिश करो, कितना सुंदर है। कायदे से देखी जाए कायदे से देखी जाए तो एक भी पर्याय आगे पीछे नहीं होती। समझाने के लिए सारे निषेध एक साथ आ जाते, समझाने के लिए, लेकिन ऐसी योग्यता भी बंदे के समय से ही पड़ी हुई है। कोई नवीन नहीं होगी आज परिणाम करे इसलिए वो आ गए। ये बंदे के समय में ही ऐसी योग्यता पड़ी थी कि अपकर्षित होकर के और सारे निषेध एक साथ आ जाए। योग्यता है वो भी, हमारे करने से नहीं हुई। अब इसे समझाएं कैसे, कैसे समझाते हैं? अकाल मरण, अभी बात है ना, अकाल मरण। अकाल मरण का एक बता दिया होगा अभी, अकाल में तो मरता ही नहीं है, वहां काल में मरता है, सब स्वकाल में ही मरते। तो ये अकाल मरण इतना फेमस क्यों हो गया? इतना फेमस क्यों हो गया अकाल मरण? सीधा सीधा कहते स्वकाल मरण कि नहीं, मनुष्यों में और त्रियंशियों में एक व्यवहार देखा हमें चरणानियों बताना, मुंह से चरणानियों दिखाना है हमको। यदि हम कह देंगे कोई आयु से पहले नहीं मरता तो तुम तो तलवार हर किसी को मार दोगे, कहो वो तो अपनी आयु से मरा, हमें तो मारेंगे। रेलगाड़ी में रेलगाड़ी के सामने आके खड़े हो जाओगे, मेरी आयु है 100 साल, कुंडली में लगी है, रेलगाड़ी मेरा क्या बिगाड़ लेगी? हवाई जहाज में से कूदूंगा, मेरी आयु तो लिखी 100 ग्राम। जैसे मैं तीर्थंकर के पास गए समोसे, उन्हें आयु बता दी इसके बाद कितना तूफान करोगे? जहर खाओगे, क्यों खाओगे जहर? हमें तो मरना ही नहीं। मैंने समझ में आ गया ना? तो इस व्यवहार को समझाने के लिए है अकाल मरण, कि नहीं 100 साल की आयु 80 में भी खत्म हो जाएगी। अब ये चरणानी योग और मानो प्रथमानी योग, चरणानी योग मूल में, उसकी रक्षा करने के लिए चर्चा बहुत विस्तार से की गई। लेकिन आगे ये भी समझा, गुरुदेव को ऐसे बहुत प्रश्न बहुत आए थे, बहुत प्रश्न आए कि साहब आप कह रहे अकाल में कोई काम नहीं होता, हो जाए अकाल मरण तो लिखा है। रत्नगिरी शंकराचार्य में तो लिखा है जो अकाल मृत्यु नहीं मानते वो मिथ्या दृष्टि फिर डॉक्टर साहब ने इसको बहुत खुलासा करके 5 संवाय में अकाल की बड़ी चर्चा करी। अकाल 5 संवाय में से काल को छोड़ करके 4 की अपेक्षा कथन करना वो अकाल है। 5 संवाय में जैसे निमित्त की मुख्यता से कथन करें, वो जहर से मर गया, जी अकाल मरण की चर्चा है, वो धक्का देने से मर गया तो अकाल मरण की चर्चा है। अकाल माने काल को छोड़कर। जैन और अजैन, जैन और अजैन, अजैन कौन है? जैन को छोड़कर मुसलमान भी अजैन है,
हिंदू सिख ईसाई भी है जैन। ऐसे 5 समवाय में से काल को छोड़कर स्वभाव की चर्चा वो अकाल मरण की चर्चा है, पुरुषार्थ की चर्चा वो अकाल मरण की चर्चा है, निमित्त की चर्चा वो अकाल मरण की चर्चा है। डॉक्टर साहब ने इसका बहुत खुलासा किया। हमारा मतलब है कि अकाल का मतलब वो है ही नहीं जैसा हम समझते, लेकिन हमने फिर कहा चरणान योग की टीका समझाने के लिए जरूरी है, जो पढ़ाया जाता है ना, पढ़ाना जरूरी है। तो क्या ऐसे निषेध नहीं है कि हाँ है ऐसे निषेध? तो वो कारण नहीं मिलता तो नहीं मरता कि नहीं, कारण भी नहीं मिलेगा वो मरेगा। नहीं समझ में आई कैसे? 100 साल का आदमी 80 साल में मर गया, यदि वो नई गलती करता तो नहीं मरता, ये तो सही है कि नहीं? क्यों? रेल का एक्सीडेंट होता तो नहीं मरता है ना। तो वस्तु स्वरूप में नहीं होने का संभावना ही नहीं, नहीं होने की संभावना नहीं है। वे निषेध इसी प्रकार के थे, अब कर्णानियों बताए निषेध इसी प्रकार के थे, वो घटना होगी और उसी निमित्त से मरण होगा। समझ में आ रही? अब इसमें मुझे एक बात कहना, ध्यान से सुनना, ये आयु कर्म की समस्या क्या है? आयु कर्म से डरते क्यों आप लोग? क्यों छोटी आयु चाहिए कि बड़ी आयु चाहिए? कितने साल जीना है बोलो? यदि वरदान मांगने कोई कह दे तो कितने साल जीने की आयु मांगोगे? हाँ बोलो, डरो मत, अपनी तरह से सोचो, बोलो 100 साल और सोचो, फिर क्या करोगे 100 साल बाद? सोचो, सोचो, अपने आप को क्वेश्चन रखना चाहिए, अपने समस्या क्या है? अब मैं 3 भाग कर रहा हूं, 3 भाग। पापियों के पाप के फल भोगने की आयु बड़ी होती, पुण्यात्माओं के परोपकार करने वालों की आयु स्वर्ग आदि में बड़ी होती, लेकिन आत्म कल्याण करने वालों की आयु का अंत हो जाता है, क्योंकि उसका फल तो अनंत है। उसका फल अनंत है। पाप करने वालों की आयु नरक में बड़ी है। जो बहुत होश खो बैठे हैं, एक इंद्री में चली जाएगी, एक इंद्री, एक इंद्री, एक इंद्री, कंटिन्यूटी देखेंगे कितनी बढ़िया है। परोपकार करने वाले इंद्रा देख कितनी बड़ी आयु है इंद्र की, कितने असंख्य तीर्थंकरों के पंच कल्याण करते हैं, कितने करते, कितने लिखे असंख्य, हमें कह रहे देखने में कितने, बहुत बड़ी बड़ी आयु है। एक साथ 170 तीर्थंकरों का समोषण करा दे, पंच कल्याण कर दी, 170 तीर्थंकरों का पंच कल्याण इंद्र। परोपकार करने वालों की आयु बड़ी होती है। तुम्हें सुनना ध्यान से, आयु की पीड़ा होने से जो आत्मा को नहीं जानते और विषयों को भोगना चाहती, विषयों की अनुकूलता भोगना चाहती, इसलिए 24 घंटे मरने के भय से मरते हैं। क्या बोल रहे हैं? मरण भय, मरण भय, मरने के भय से मरते हैं। क्या कह रहे हैं? मरने के भय से मरते रहते हैं, मरते रहते हैं, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं। शादी होती है तब लड़की सोचती है पति कभी ना मरे, विधवा नहीं हूं, पति भी सोचता है इतनी अच्छी पत्नी है मैं कभी ना मरूं, और आशा आशा में दुख दुख में मरे यार। अब ज्ञानियों के जीवन में जाकर देखो, बढ़िया भाषा तो कितनी अच्छी लिखी है, लाखों वर्षों तक जीऊं या कहा फर्क पड़ रहा, बड़ी आयु छोटी आयु से। एक होता गाय भैंस की बड़ी आयु है जितनी भी है, ठीक है, क्या मिलता है इन्हें? 25 साल, 20 साल, 30 साल, 10 साल, 5, जितनी भी आयु है, क्या इन्हें मिलता? क्या क्या मिलता जीवन भर, बता दे, देखो उन्हें गौर से जाकर। तो बड़ी आयु की चाहना क्यों करते हो? आयु कर्म का अभाव करना है। मैंने बहुत सोचा, बड़ी आयु खुश मत हो, बड़ी आयु से क्या फर्क पड़ता?
डॉक्टर साहब ने इतना बढ़िया घटा है, जब मोक्ष वो क्या नाम है, दीक्षा कल्याण के दिन डॉक्टर साहब का प्रवचन होता है, बहुत अच्छा। एक ही बार खंगी धारा में सुना था, वो याद है बस। राजा राणा छत्रपति की लाइन लेकर के वो 6 भावना तक समझाते हैं उसमें। उन्होंने कहा भैया इतनी लंबा है, अच्छा व्याख्यान है, सुनने ही लायक है वो। बोले कहना कितना अच्छा लगता है कोई ना मरे। सोचो इस लाइन पे उन्होंने खूब समझाया, तुम कैसा लगे कोई ना मरे, तुम समझ रहे, मरेगा कोई नहीं। एक्सीडेंट के शिकार आदमी की हड्डी टूट गई, अब क्या करें, मरना नहीं है वाला। हार्ट अटैक वाले को तकलीफ बहुत है भयंकर, मरना नहीं है। कोमा वाले को मरना नहीं है। इसमें ठेगड़े पे ठेगड़े लग गए जगह जगह ऑपरेशन के। क्या करना चाहते बताओ, पुरानी टूटी टूटी गली गली हड्डियां, क्या करना चाहते। मृत्यु मित्र उपकारी तेरा, जीर्ण तन लेकर के तुझे नवीन तन देता है, समाधि मठ में लिखा है। नहीं अब ये तो अच्छी बात है। अब कोई नहीं मरेगा, एक एक घर में कितने लोग होंगे सोचो। और जो दुखद जिंदगी भी जीनी पड़े तो कैसे जिएगा। तो फिर समझना, जो 5 इंद्रिय के विषय भोगों के अभिलाषी हैं, वे विषय भोगों की खातिर प्रति क्षण यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से ये पीड़ा भोग रहा है वो। ठीक, अब इधर से लो, पाप का फल बता दिया, पुण्य का फल। पुण्य के फल में दुबड़ी आयु मिल जाती है। अब पुण्य का पाप का जैसे जैसे अनुपात होता है ना, उस हिसाब से आयु की विविधता है, विविधता है। अब जरा मूल में चलो, आत्मा को जानने वालों को क्या, हम तो तैयार बैठे, चलो। इसका नाम है समाधि मरण, इसका नाम है समाधि मरण। लाखों वर्षों तक जियो, सोचना जरा सब लोग, आज मर जाए तो क्या होगा। मैंने तो कई बार सोचा, जब जो गाड़ी में बैठते ट्रेन में बैठते सोचता हूँ ब्रेक छूट जाएगी तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा। सोचना चाहिए अपने को, आज क्या हो क्या जाए ये तो बता दो। अब यदि तुमने बाहर अपनी कुछ चीज मान रखी है, अरे फिर हमारे कमरे का क्या होगा, हमारी प्रॉपर्टी का क्या होगा, हमारे बाद हमारी पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, ये तो अज्ञानता है। आपने देखना, बहुत गौर से देखना, बहुत गौर से। आदमी पर के खातिर दुखी हो रहा है, आत्म कल्याण के लिए नहीं कह रहा मैं बहुत कल्याण करूंगा, जल्दी ना मर जाऊं मैं, बहुत कल्याण करूंगा, उसके लिए थोड़ी सोचते। इसके लिए सोचते पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, फैक्ट्री का क्या होगा, इतना कारोबार जमा है इसका क्या होगा, तो ये कुमरण होगा। तैयार रहो, बाहर हमारा कुछ नहीं है, यहाँ का मटेरियल यही रहेगा, उदय की सामग्री उदय में रहेगी, ज्ञान की सामग्री, ये आनंद की बात। मेरी मेरा सब कुछ लेकर विदा हो जाओ। अब मामा तो कह रहे हैं वो कुमरण कराता है, तुम्हें नहीं मालूम हमने कितनी मेहनत करके शरीर बनाया है, अब क्या करे बनाया तो, और बाहर की सामग्री इकट्ठी करी तो करें क्या। तो ये ममत कुमरण का कारण है। और ज्ञानी जानते हैं कि मेरा वैभव मेरे में सदा है। सोए की भाषा में बोलो, मैं ज्ञान मात्र का ही वेदन कर रहा हूं, ज्ञान मात्र का वेदन कर रहा हूं, पर का वेदन करते नहीं। अब इतनी तैयारी कर लो, एक क्षण में जाना चले। इसके एंगल से समाधि में तो बहुत चर्चा की है, समाधि में बहुत चर्चा की। कुमरण का दूसरा कारण, एक तो समझिए भोगने की इच्छा की वजह से मरना नहीं चाहता, इसलिए कुमरण हो जाता है। कुमरण का दूसरा कारण, पाप किए हों तो उसे डर लगता है, अब जाने कहाँ जाएंगे, इतनी अच्छी अनुकूलता छोड़कर पाप के फल में कहाँ जाएंगे। तो ये अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, इसे बहुत कुमरण कराती है। नहीं तो विचार करो, अच्छा किया तो इससे अच्छा मिलेगा। देखो करना की बात ही है, यदि आपने अच्छा किया है, ध्यान से सुनना, अच्छा किया है तो आपका पुण्य आपके साथ जाता है, सामग्री नहीं जाती। क्या कह रहे समझ में नहीं कुछ, ये
फिर से सुनो, ये 9 कर्म कहलाता है, 9 कर्म, संयोग सामग्री, ये 9 कर्म, ये तो आपके साथ जाएगी नहीं, लेकिन जितना पुण्य बांधा है ना वो जरूर आपके साथ जाएगा। और जहां जाओगे वहां वही 9 कर्म मिल जाएगा। वही नहीं कह रहे, पुण्य के अकॉर्डिंग। जरा थोड़ा शांति से सोचो, यदि सारे जीवन अच्छा किया है तो यहाँ से अनंत गुण, असंख्यात गुना मिलना है, स्वर्ग आदि गुण। तो चिंता काम कर रहे हो, कुंवरण क्यों कर रहे हो? और चिंता कर रहे हो तो दुखद नौकर मिलेंगे। त्रियज गति में और नरक गति में खाने पीने की सुविधाएं नहीं है, परिग्रह की सुविधा नहीं है, जोड़ने की सुविधा नहीं है, घर मकान दुकान जैसी सुविधाएं नहीं है, ठीक है? तो फिर कुंभकर्ण करके नरक विभूत क्यों जाना चाहते? दोनों तरफ से देखो तो घाटा है ना, कुंभकर्ण करने से तो घाटा ही है, हमारा कुछ है ही नहीं। मेरा वैभव सदा मेरे में है, मैं आत्मा हूं, मेरे में अनंत गुण है, मेरे आनंद में बाधा। हाँ, बाधा कहां से आ रही थी बता दो इतनी देर की चर्चा में, कि पर का सुख भोगना चाहता, पर हम तो पर को भोगते ही नहीं। पर को करे न भोग वे सदा आत्मा। अरे हमने तो चर्चा कर ली, अब सोचो आपको डर क्यों लग रहा है मरने से? जल्दी जाने से क्या डर है? फिर हमारे रत्नत्रय का क्या होगा? सुनो, आत्मा परिपूर्ण है, यही रत्नत्रय है, और इतने में काम होगी। चल, पहले हमें भी लगता था जल्दी नहीं मर जाए, जल्दी नहीं मर जाए, पहले खुश हो जाओ। बहुत समाधि मंडल के प्रवचन में मैं सारा चिंतन इसीलिए आया हूँ समाधि मंडल में, कि जल्दी नहीं मरे तो क्या करना चाहते, क्या करना चाहते? शाम थोड़ी साधना कर लेगी धर्म की, तो अभी कर लो, अभी कर लो कि नहीं नहीं, और क्या करना है ये बताओ, सही से बताओ कि मुंह नहीं जैसा तो केवल ज्ञान तो नहीं हो जाएगा, काम तो मां की हमेशा दिखाई देगा तुम्हें। निवृत्ति लेना अभी ले लो, आज ले लो, और फिर भी समझ लो योग्यता से ज्यादा कर नहीं पाओगे, और योग्यता प्रमाण आनंद जरूर कर। कुछ कहेगा जल्दी से, क्या बोल रहे बोलो, नहीं कहना क्या, नहीं तो इसका मतलब क्या निकला? पुरुषार्थ कम हो ज्यादा हो आचरण कम हो ज्यादा हो, गुणस्तर कम हो ज्यादा हो, अब वो तो उनकी योग्यता प्रमाण ली, अपन तो आनंद कर ही सकते हैं ना, अपन आत्मा की योग्यता का आनंद कर। अब ये बात सरल लग रही, और इस सरलता से मोक्ष मार्ग जाता है। अगले जन्मों में जाकर के सम्यक सन्मुख जीव भी हो, प्रसन्नता पूर्वक जाए, तो अगले जन्मों में फटाफट सम्यक दर्शन ज्ञान शायद ले ले। हमारा तो होमवर्क समझ लो, चाहो तो यही होमवर्क है, होमवर्क है। सबको ऐसा लगता है मरना ही, आज ही मर जाए तो क्या दिक्कत है? आत्म कल्याण के लिए सुनना ध्यान से, पैराग्राफ पॉइंट बोले, आत्म कल्याण के लिए उम्र नहीं चाहिए, आयु नहीं चाहिए, समय नहीं चाहिए, आत्मा हूं इतने का आनंद चाहिए। कुछ कह गए कम शब्दों में, आत्मा हूं इसका आनंद, और इसी के आनंद का नाम रत्नत्रय है, इसी का नाम निर्विकलता है, इसी का नाम निराकुलता है, इसी का नाम अगले भाव की तैयारी है, इसी नाम पुरुषार्थ। ऐसा हम त्याग नहीं कर पाए, हम त्याग कर देंगे, तो त्याग का भी सुन लो ध्यान से। बहुत सारे ऐसा लगता है यदि हमें मालूम पड़ जाए तो हम सब त्याग कर देंगे, तो मालूम पड़ने पर त्याग नहीं करोगे, उसमें त्याग होता ही नहीं। सुबह क्या एग्जाम्पल दिया था कि मैं अकेले में कपड़े उतार कर नग्न मुनि बनकर मोक्ष चला जाऊंगा, कपड़े उतार कर, तो क्यों नहीं जा रहे थे? कि तुम्हें संकल्प क्या था अंदर, अभिप्राय क्या था थोड़ी देर पहले? ऐसे ही ये तो मर रहे ना, तो अब छोड़ के तो जाना ही है, तो छोड़ दे रहे सब। इसका बढ़िया उत्तर बोलो, तुम सतत तैयारी करो कि छूटा हुआ है। छोड़ने के नाम पे क्या करते बता दो, करते क्या है? बिस्तर वही होता है, घर वही होता है, कमरा वही, सब कुछ वही होता है, दद्दा सब छोड़ दो, हाँ सब छोड़ दो, तो क्या छोड़ दो? कुछ कह रहे?
सारे जीवन छूटा हुआ अनुभव किया होगा, तभी आखिरी में छूटेगा। तैयारी इसकी करो, छूटा हुआ देखो, रोज छूटा हुआ देखो। क्या करो? हाँ, अब ध्यान रखना, पर्दे को तुमने केवल अपना माना है, तुम्हारा हुआ था। तुम सिद्ध कर सकते हो तुम्हारा 1 करोड़ है, या तुम्हारे 10 कपड़ा है, पत्नी है, बच्चा है, सिद्ध करो। कहाँ है तुम्हारे, कहाँ है? उद्यागत सामग्री देखने जानने के बाद तुमने अमुक अमुक से राग खड़ा कर लिया, इसका नाम है तुम्हारा उदय, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा मकान, तुम्हारा दुकान। और देह छोटी, कौन पूछ रहा तुम्हारी पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान, शरीर? आज एक बहुत अच्छी घटना अखबार पढ़ा, एक छोटी सी घटना है, बहुत अच्छी। एक लड़के ने, अभी नई नई नौकरी लगी है उसकी, बहुत अच्छी, उसमें क्या है, सबसे बड़ी क्या कहलाती है उसमें, कंप्यूटर वाले भी, माइक्रोसॉफ्ट है जिसमें भी। उसकी पहली सैलरी ही 3 करोड़ 30 लाख, सालाना पैकेज 3 करोड़ 30 लाख। अब उसके पिताजी की एक्सपायर हो गई, एक्सपायर हो गई पिताजी। अरे, तो पिताजी तो कुछ हो ही नहीं पाई, जिंदगी बहुत छोटी है, तो काय के लिए अपन 3 करोड़ की नौकरी करें? जो अपनी इच्छा है वो पहले कर लो, आयु थोड़ी है, अपना काम पहले कर लो। आप कल्पना नहीं कर सकते, उसने वो नौकरी ज्वाइन नहीं की। नॉन जेन की बात है। अरे पिताजी ऐसे चले गए चटपट, क्या मतलब है, आयु थोड़ी है, अपना काम करो पहले। वैसे 3 करोड़ की जॉब नहीं गई। बहुत तारीफें भी हो रही उसकी, सब तरह के विचार आते रहते हैं, वो तो सब उसने बताई। मैं माइक्रोसॉफ्ट है जिसकी भी, ज्वाइन ही नहीं करी। तो उसके मित्रों ने कहा तुम्हारे पास इतना पैसा है, पिताजी का कमाया, तुम चाहो तो 3 साल तक ऐसे ही खा पियो, अरे तुम्हारे पास एक अवसर है, तुम चाहो तो अपनी मन पसंद कर लो, कर लो। अब उनकी तो दौड़ होती है, होती दौड़ है। जरा अपन सोचो, अपने पास क्या अवसर मिला। हम तो प्रतिदिन के लिए कह रहे हैं समाधि की ऐसी तैयारी करो, मैं आत्मा हूं, मेरे में कमी क्या है। छोड़ने का विकल्प क्यों करते, छूटा हुआ देखो ना। मैं तो अजैनों की कहानियां हैं, अजैनों की कहानी। संत तुकाराम हुए, संत तुकाराम नाम सुनी हो? संत तुकाराम, वे अकाल वगैरह में बहुत मदद करते थे, बहुत देते थे, बहुत, मैंने बड़े सरल आदमी थे, बहुत, लेकिन नीचे नजर करके देते थे, नीचे नजर कर। अच्छा। सो लोगों ने कहा कि तुम ये क्या करती हो, अरे इतने लोग गरीबों की मदद करते हो, ऐसा करो, बढ़िया, ऐसे नीचे नजर कर क्यों करती हो? तो उन्होंने इतनी अच्छी लाइन लिखी है, बचपन से पढ़ी है। देने वाला कोई है, देता है दिल रैन, और लोग भरम मेरो करें, याते नीचे नैन। ये अजीब व्यक्ति ने लिखा, अजीब व्यक्ति। पुण्य की वजह की सामग्री अपन मान रहे, जबरदस्ती मान रहे, मानो सो तुम्हारी नहीं। और नहीं मानो, मानो समाधि बिगड़ेगी, हाँ, बस समाधि, इसलिए हम कह रहे तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार, तैयार रहो, मतलब ऐसे ऐसे वेद विज्ञान करो। मेरा वैभव छूटता नहीं है, उदय का वैभव मेरा होता नहीं है, मानने से मिथ्यात्व होता है, अपना मानने से, और परिणाम बिगड़ते हैं। मैं क्या बताऊं, इतने जीवों परिणाम खराब होते हैं, जैसे 10-50 करोड़ हो गए, 10-25 लाख हो, जितने भी हो, नहीं इसे नहीं देंगे, इसे नहीं देंगे, इसे नहीं देंगे, बहू को नहीं देंगे, या बेटा को नहीं देंगे, जिसको देना है दे देंगे, जिसको मरते दम तक जी लगी होती, किसको दें किसको नहीं दें, नाम किसके चढ़वाएं नहीं चढ़वाएं, मर गए तो फिर क्या हुआ, कितना कितने संकले। इतनी बढ़िया भावना लिखी है छोटी समाधि में, इसको ले जाके रख दो, तुम्हें जो करना है कर लो। हम तो ये चल दिए, हम तो चल दिए, इसको तुम्हें जो डाल दो, अग्नि में डाल दो, जो करना तुम कर। ऐसे निर्मम मत हो,
आत्मा का वैभव भोग ही रहा हूँ, आत्मा का वैभव छूटता नहीं है, आत्मा के वैभव को कोई छोड़ा नहीं सकता, अपने वैभव से सदा संतुष्ट हूँ। अब ये मरण की अच्छी तैयारी। मैं तो आयु की बात आई, तो आयु से दिक्कत क्या है? छोटी आयु हो तो क्या दिक्कत, और बड़ी आयु हो तो क्या दिक्कत? अभी एक श्वास में 8-10 बार है, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हैं। अपने तो एक एंगल से देखा, एक श्वास में 8-10 बार, क्योंकि इधर लंबी आयु दिखती ना, इसलिए इतनी भयंकर पीड़ा भोगने में बेहोश होता है बेचारा। ये नियति ने ज्ञान भी कम दिया, आयु भी कम दी, कम शक्ति कम भी कम कम। ऐसे पंडित साहब के मुखार में से ही सुना था। सैनिक जा रहे थे और ऐसा देखा हमको, एक मुनिराज को पूछा, अरे ऐसे मुनिराज का चेहरा देख करके ये तो सौम्य दशा नहीं है, ऐसे मुनिराज की क्या आयु, इन परिणामों का क्या फल है? बोले जिस पेड़ के नीचे खड़े हैं उतने ही, जितने पत्ते हैं उतने भाव, उस समय के परिणाम का फल उतने भाव। हमें तो चिंता हो गई, बाप रे, इमली के पेड़ के नीचे खड़े हैं, इतने इतने से पत्ता, इतने सारे, हम डर गए। मैंने डरते क्या है, वो अंतर्मूर्ति में हो जाती है असंख्या तो, समझ में आई कुछ? फट 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 फट, इमली के बराबर ऐसे निपट जाएंगी। सीमित हो प्रसन्न था। देखो पंडित साहब की दृष्टिकोण। मुस्कुरा रहा तो थे ही। हाँ, ऐसे टेंशन नहीं, हम मर गए मर गए, मर गए। अब अगला भाव कौन सा हो, कहीं का हो, मैंने सोचने का ढंग तब समझा रहे। बहुत अच्छा समझ रहा है। आयु छोटी हुई तो हमें क्या, बड़ी हुई तो हमें क्या, चले जाएंगे। आचार्य देव की समाधि, मुनिराजों की समाधि, आचार्य जान मुझे कह रहे कितनी सुंदर तैयारी होती है। एक हिसाब से देखा जाए तो इतना बड़ा संघ, 50,000 25,000 मुनिराज, बहुत बड़े बड़े संघ, इतनी चौबीसी संघ, कितना बड़ा एक आचार्य, और इतना सा भी बाहर नहीं। आज दे छूटे तो आज ही तैयार, ये समाधि, ये नहीं लगता ये हम ही पढ़ा पाएंगे इन्हें। कई बार ऐसा रहता ना, कोई नहीं संभाल पाएगा आश्रम, हम ही चला पाएंगे, क्या बताएं। हमें तो चला हमारे जाति जी मटके मेट कर दें, हमारे जाति जी कब्जा कर लें। तुम क्या परेशान हो रहे हो, कब्जा करने वाला पैदा नहीं हुआ, जब उनकी कल्पना कर करके दोगे हमारे बात क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा। लोग तो होते नहीं सब तरह के। गुरुदेव को पूछा, साहब आपकी बात क्या हुआ, तो गुरुदेव बड़ी सहजता से, पढ़ना में क्या होगा, पढ़ना में, सोनगढ़ का क्या होगा, ये पढ़ना में, और यदि कोई लड़ेगा भिड़ेगा तो उसका भी परिणाम नहीं हुआ। कितना सुंदर उत्तर है, परिणाम, बस हमें कोई चिंता। आहा, तो आत्मा का सुंदर वैभव जान करके, दीर्घायु की इच्छा नहीं, अल्पायु है नहीं। हाँ, कोई अभी जाती जाओ, रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन हमारा। देख लेना बेटे, जिनको भी ऐसा लगता है मरने का भय, तैयारी करो, इसलिए करो। मतलब कर्णानियों भी बड़ा उपकारी है, कितने अच्छे अच्छे बिंदु हैं, चरणानियों की कितनी करुणा है, उन्हीं में किसी जीव को मर जाएंगे, ऋषि पूरे हो जाएंगे। बताए ना, दुस्साहस कर बैठोगे तुम, जरूरी है वो पढ़ाई में। अब समझ में आया। हाँ जो पीड़ित लगता था वो, हाँ अभी आएगा जब जब किसी जीव का अग्नि का अकाल मरण होगा, नियम से हीन पर्याय में जाएगा, हाँ, बहुत संकलित होता है, और क्या, इसलिए अपने को रक्षा का उपदेश। रक्षा उद्देश्य, मैं समझिए, हमने किसी चरणानियों की रक्षा है अकाल मरण से। अब जिसका जो अभिप्राय होता है समझो, जिस जितना उसका ट्रुथ है, बैटेज ऑफ ट्रुथ होता समझो, वरना थोड़ी कर रहे नहीं, चीटी देख के चलो, है तो अब हम थोड़ी मारती, तुम तो नहीं मारते, लेकिन उसकी आयु के निश्चय पूरे हो जाए, तुम्हारी वजह से क्यों हो जाए तो हो जाए, कम तुम तो सावधानी रखो। मैंने कर्णानियोग ने चरणानियोग में बड़ी सुंदर सुमेल है उसमें। दुस्साहस से बचोगे,
और गलतियां करने से बचे, करुणा अब बचेगी, बहुत अच्छी से करुणा रहेगी। समझ में आ गई बात? फिर से आ जाओ बाबा, अब इतनी चर्चा हो गई पूरी। आत्म कल्याण करने वालों के आयु का बंध नहीं होता। आत्म कल्याण करने का भी बताए ना, फल अनंत। अनंत। आत्म कल्याण वाले को आत्मा कैसा है? अनादि अनंत, माने आयु रहित। आत्मा कैसा है? अनादि अनंत, आयु रहित। और उसके आश्रय से आयु कर्म का अंत हो जाता है। आयु किसे कहते हैं? आयु बोलो, बोलो आयु किसे कहते हैं? अच्छी बोलो, पूरा बड़ी। जीवन। आयु, आयु कर्म जिस कर्म के उदय से निमित्त से, ऐसे अच्छी भाषा बोलो। एक साथ रहते, एक साथ दूध पानी भी रहती है, उनकी आयु हो गई क्या? आयु कर्म, अब ध्यान परिभाषा समझो। देखो, इसका मतलब आत्मा की आयु नहीं हुई अभी, एक साथ एक साथ रहने की काल को आयु कहा है। मूल तो ये बताना। हम तो मान ही बैठ गए हमारी आयु, हमारी आयु, हमारी आयु कम और तुम्हारी आयु ज्यादा। नहीं नहीं, किसी की भी आयु कम ज्यादा नहीं है। ये तो संग रहने की आयु कहाँ है? संग रहने, एक साथ रहने का समय। जैसे रेलवे स्टेशन पे 1 घंटा रुकी और कोई की 1 मिनट में रेल आ गई, स्टेशन पे गए, एक की रेल 1 मिनट में आ गई, एक घंटा में आई, तो दुखी होता है क्या 1 घंटा वाला? नहीं, वो 1 मिनट वाला। ओ, हमारी इतनी स्थिति थी, बता 1 मिनट में ट्रेन आ गई, हम तो चले गए। रोता है क्या वो? ऐसे ही प्लेटफॉर्म किसी की ट्रेन जल्दी आई, अगले बॉम्बे जाने की, किसी की जल्दी आई, देर से आ गई, कहा फर्क पड़ा हमें? फिर समझो, आत्मा की आयु तो होती ही नहीं, ये भूल पड़ा ना, आत्मा की आयु होती नहीं है। और संग रहने की हमें क्या दरकार? जेल में रहने की हमें क्या दरकार? क्यों जेल में रहने की कितनी कितनी सजा चाहिए? जेल जाने में कितनी सजा चाहिए, छोटी की बड़ी? जी जी, सोचो हर एंगल से। इसमें रहने की समय जो जेल का पीरियड होता है 10 साल 5 साल, तो वो है संग रहने की। ऐसे तो तुम परिभाषा और बना लो, पति पत्नी की इतने समय तक संग संग रहने की स्थिति है, संग संग रहने की स्थिति है, मान लो, हम कहते क्या? और हैं ऐसी कर्म प्रकृतियां, असंख्यात लोक प्रमाण है। क्यों? शादी के बाद पति पत्नी दोनों संग संग रहेंगी, रह पाए आज तक? दुकान चले जाएंगे, बताओ, वे परदेश चले गए, तीर्थ यात्रा चले गए, दुकान चले गए, मार्केट में पूजा करने चले गए, कितनी जगह जा सकते हैं, और क्या कह रहे हैं? हम संग संग रह रहे। ये तो पहले भी वैसे ही रहते। हाँ, पहले भी तो स्वतंत्र की थी, अभी भी स्वतंत्र है, लेकिन मान्यता का काल है बस। हम संग रह रहे हैं, कहाँ से संग रह रहे जी, तो बता दो, कल्पना में। शादी चले जैसे आयु चले। हाँ उनको शांति से देखो, देह कितनी भिन्न है। संग रहना कहना ये सब बड़ा चले। आजीवन संग रहेंगे, कैसे रहोगे? रह के तो बताओ, संभव ही नहीं है। तो ये ज्ञान का गेय बनाओ, इसने कल्पना कर ली। अब जैसे हमने पति पत्नी है, ऐसे ही ज्ञान का गेय बनाया और तुमने कल्पना कर ली। एक हिंदी को तो पता भी नहीं कि हमारी आयु, 2 हिंदी को तो पता भी नहीं कि हमारी आयु, जैसे तुमने पढ़ ली ना, इसलिए इसलिए हो रहा है। तो उन उन जीवों को आयु की तकलीफ क्या है? केवल विषयाकांक्षा है, और विषयाकांक्षा के लिए वो मरना नहीं चाहता। विषय भोगना चाहता है तो मरना नहीं चाहता, या जल्दी मरना चाहता है, भोग नहीं मिल रहा है, अनुकूलता नहीं मिल रही तो जल्दी मरना चाहता है। दोनों ही अज्ञान दशा है। ज्ञानियों को समझ में, दो अज्ञान दशा क्या है? जल्दी मरना और देर से मरना। को अनुकूलता है तो देर से मरना चाहता है, प्रतिकूलता है तो जल्दी मरना। ये बहुत आम कल्पना है। ये दोनों अज्ञान है। अब सम्यक ज्ञान क्या है? जब तक इसमें रहते हैं तब भी हमारा काम हमें ही करना है, जब इसमें नहीं रहना तब भी हमारा काम अपने में ही करना है। इस भाव में रहेंगे तो भी अपना काम अपने में ही होना है। ज्ञान का कौन करेगा काम? और अगले भाव में चलेंगे तो ज्ञान का काम कौन करेगा? ये तो संग रहने पर भी इससे हमारा क्या भला होता है?
और संग नहीं रहे तो हमारा क्या बुरा होता है? अब हम क्या करें, हम तो क्या ही सकते हैं। ऐसे मान के चलो 1 घंटे की आयु है तो क्या क्या करना है बोलो आज। 1 दिन की आयु है तो क्या करना है, सोचो सोचो, बिल्कुल एकदम आ ही जाए। देखो तैयारी नहीं करेंगे तो बहुत कष्ट है। कैसे सेठ सदन तैयारी है ना, श्रीपाल फांसी लगा दे, वो घबरा ही नहीं रहे बिल्कुल। बिल्कुल ही ये चाहिए। बारिशेन मुनिदान, वो बारिशेन कुमार, उस समय कुमार सैनिक लोग मारने के लिए बोल। बोल दिए समझ में फेंक दे इसको। अरे सूली का सिंहासन क्या क्या है जिनका। जी हमारा मतलब है कितने निश्चिंत। तुम तो ये बताओ इसमें रहने से हमारा भला क्या होता है, और इसमें नहीं रहे तो हमारा बुरा क्या होता है, और हमारा चैतन्य व्यव तो हमारे में सदा रहता है। अभी इसमें रह रहे तो अभी अपना काम, हमारे असंख्यात प्रदेशों में अनंत गुणों का काम तो हम ही कर रहे हैं, ये थोड़ी कर रहे हैं। अब जब सोचो अपना काम कहीं रुकना ही नहीं है तो अटकने की गुंजाइश कहाँ रही, इसमें क्यों अटके, हम कहीं चले जाएंगे। जहाँ चाहे चले जाओ, अपना काम तो अपने को करना है। हाँ, तीर्थंकर का क्या पहले समय में तीन ज्ञान का आनंद होता है असली। बोला वही है। अरे कहाँ टेंशन है, अरे क्या करिए प्रभु, कुछ समझना इस बात में। आयु लेकर या शरीर को लेकर विराट नहीं, अभी भी विराट ना बैठ। क्या होता है, पढ़ते लिखते हैं ना प्रवचन, सो अपनी जगह कर लेते और मरना नहीं चाहते, सही का पति मर जाना चाहते, दोनों ही गलत कह रहे हैं अज्ञान। जीने की होना इच्छा। हाँ, जीने की होना वांछा, मरने की होना ख्वाहिश, हमें क्या दिक्कत। अपना टिफिन किए बैठे हैं रेलगाड़ी में, कहीं खा लेंगे, इधर खाएंगे वहां खा लेंगे, हमें क्या कहीं खाएंगे, खाना तो 8-8 वर्ष में भी मोक्ष गए हो, कोटि कोटि खून में भी गए। हाँ, ये लोग ये कोई मतलब ही नहीं। खूब भेद विज्ञान करो कितना कर सकती हो, सही जाए। साधना ये है तैयारी करो। यदि अचानक जाना पड़े, वो प्रश्न होगा तो बताओ क्या कमी रह जाएगी, क्या हर एंगल से अपन उसको कैलकुलेट करें। 2-3 दिन में द्रव्य और उत्पाद में समझाया गया हाँ आवश्यक पर्याय का भी था। हाँ, लेकिन क्या है, भय लगता है बेसी आकांक्षा, हमारे शरीर अच्छा है, अनुकूलता अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा है, तो थोड़ा और रुक जाते तो रुक के करते ही हैं, ये तो बता दो। हमने खूब सोचा रत्न में कितना कर सकते हो, तेरी युवता से ज्यादा नहीं कर पाओगे, तो यहाँ करो चाहे वहां करो, एक काम कर सकते हो। पर्याय का भार नहीं है तो आनंद ही आनंद है। पर्याय की योग्यता में कैसे कमाल है, आचार्य देव ने अभी दीक्षा दी और समाधि कर दी, एक बार भी ये नहीं लगा अरे इसको तो अभी दीक्षा दी थी, इसे तो सिखाना बाकी था, इसे तो पढ़ाना बाकी था, कि नहीं नहीं, हर जीव की योग्यता खचित है, हर जीव का निमित्त खचित है, हर जीव के पांचों समवाय खचित है, उसका काम अपने आप हो जाएगा। अभी उपसर्ग चल रहा है आचार्य कंपनी हाँ की आयु देख ली है, रिलैक्स बैठे हैं हाँ, साधना में। इसकी कहानी का वाचन हो गया बड़ी अच्छी। हाँ आचार्य कंपन स्वामी, उपसर्ग के समय का सबका भेद भी क्या है। हाँ क्या बढ़िया म्यूजिक। गुरुदेव ने ऐसे कहा बहुत अच्छा प्रवचन में है, प्रबोध शक्ति में ऐसा। यदि आचार्य सोचे अभी अब इसका क्या हुआ, तो उन्होंने उसके प्रबोध की विराधना कर दी। वो जीव भी तो परिपूर्ण है, अपना काम करने में समर्थ है और स्व समय में करेगा। तुमने ऐसा क्यों सोचा मैं इसका कब कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा, मैं चला जाऊंगा तो इसका क्या होगा, मेरे बिना इसका क्या हुआ। इसका मतलब उन्होंने प्रभु शक्ति का घात कर लिया। किसी को मेरी जरूरत नहीं है, किसी को मेरी जरूरत नहीं है, सभी प्रभु में अपना काम करने में समर्थ है। आज नहीं कर, अपन इंद्रिय यहाँ से दे रहे इसलिए आज करते नहीं दिख रहे, अरे कर तो रहा है और समय से सारा काम होगा। क्या समाधि करके चलेगी छुट्टी, ये बात इसलिए बता रहे समाधि करो, बिल्कुल बाहर नहीं लेते, सब बढ़िया चल रहा है, सही सही चल रहा है। ये विचार हो ना जब पर्याय की स्वतंत्रता का अद्भुत, नहीं तो अभी दुखी हो ना हो तो ऐसे जैसे कोई चला गया, सब जगह ऐसे बहुत झगड़े होते हैं, भाई साहब क्यों चले गए, नाराज थी, कौन से गई थी,
मैंने कहा चुकाई जी, मैंने कहा चुकाई, अब खुसर फुसर चालू। फिर उनको यह लगा और फिर रिलैक्स। अरे भाई साहब की जाने कल आगे चले गए। नहीं वो नाराज होके गई, इनने भगाओ है, इनने इनने सताओ है, इनने दुखी करा है, और ये बातें ऐसी नहीं कहते तो ऐसा जैसा प्रवचन नहीं किया उसने। हाँ, आप पंडित साहब क्या कहते हैं, क्या लगाते अटकल हैं? अटकल अटकल। पर। अब अटकलों में घोड़े लगने लगी, कौन ने गलती करी, किसने शिकायत पहुंचाई, कौन ने चिट्ठी लिखी, कौन ने कहा करो, कौन नहीं आओ टाइम पे, अरे इतने अटकलों में घोड़े क्यों लगा रहे हो? सौ समय में सारे काम होते हैं। अब जी समाधि है, जी पंडित। अटकलें नहीं दौड़ाना समाधि है। तुमने प्राण ले, तुमने तड़पा तड़पा के, अब जबरन घोड़े दौड़ा रहे। अज्ञानी समाज में कितनी तकलीफ है। कोई का पति गुजर जाए तो ब्लेम करे, तुम्हारी वजह से मरा, तुम्हारी वजह से मरा, तुमने मार डाला, तुम, अरे वो कैसे मारे? बच्चों को कुछ हो जाए तो तुम्हारी वजह से बच्चे ऐसे हो गए। समाज में घटना हो जाए मतलब सब है। अज्ञानी तो दुखी होते नहीं, ज्ञानी सुना वो कुछ कहना मुझे, ज्ञानी एक समय को भी परेशान नहीं होते, क्योंकि उन्हें प्रभु तो दिखाई दे रहा है। प्रभु शक्ति समझिए, जी अपना काम पहले भी पढ़ी थी, अभी लाइन कह के बता रहे। देखो कोई ने पढ़ना बिगाड़ी तो हमें लगता है हमारी वजह से बिगाड़ी, हम उनकी गुस्सा में निमित्त बन गए, उनकी कसाई में निमित्त बन गए, ना हम ऐसे करते ना कहते, फालतू परेशान हो गए सब लोग। अब हमें बहुत दुख हो रहा, हमारी वजह से सब गड़बड़ हो गई, हमारी वजह से सब गड़बड़ हो गई, ऐसे चिंतन चलता है। इसका मतलब तुमने उसकी प्रभु शक्ति, पर्याय की प्रभुता नहीं सीखा। अरे उस पर्याय की प्रभुता ऐसी थी, दुखी होने की, रोने की, बिगड़ने की, मरने की, जीने की। हमारी वजह से कुछ नहीं हुआ, ध्यान रखना। पर्याय की प्रभुता यह है कि दूसरे के कारण कुछ नहीं होता। कावड़ों कहाँ से निकल, कई बार इस बात पे टेंशन होती, कावड़ों काग निकल गई हमारे मुंह से, अरे भगवान काग निकल गई, ऐसे काग नहीं निकल गई, सही निकली है बात, होने योग्य परिणाम हुई नहीं तो। नहीं पंडित जी हमने कहीं मर जाओ, वो सही नहीं मारेगा। एक स्कूल का घटना आई है, एक बच्चे को मैडम ने थप्पड़ मारा, वो मर गया। मर गया, एक थप्पड़ मारा वो मर गया, खड़े खड़े गिर पड़ा और गया ऐसे सीधे। अब बाहर से भाई उनको ही जाएंगे, मैडम ही दिखेंगे हत्यारी, मैडम ही हत्यारी दिखेंगे, बच्चे टोकते भी है, डांटते भी है, सिखाना ही पड़ते हैं। अब वो जिंदगी भर बेचारी वो सब उसको कितना मिथ्यात होता रहे बता। फिर समझो पर्याय की प्रभुता स्वीकार करो, विकार होने योग्य हुआ, हमारी वजह से नहीं हुआ, उनकी वजह से नहीं हुआ, इनकी वजह से नहीं हुआ। कितनी स्थूल कल्पना है। क्यों द्वारका में 12 वर्ष जली ने, तो फिर अकाल मरण हुआ था सबको अटकलें रुकती नहीं। अरे दीपान कहाँ से आ गए जो जी कौन कौन पी रहे थे, पीला उल्टे सीधे कर रहे थे, पत्थर मार रहे थे, काहे को दोष दिए जा रहे हो? जिन्होंने अभी तक भी स्वीकारा बेरखों के एक समझ में आ रहा है बहुत सब, ध्यान से सुनना। इतने देर के प्रवचन में समाधि की चर्चा हुई, और इस शांति के साथ जब भी देर छूटेगी उसका नाम समाधि बना। इतनी शांति से जीना समाधि है। ये भी पर्याय को फालतू आरोप मत लगाओ, इन्हें कुछ कह रही हो, आज भाईजान हमें बहुत चीज दी थी, फिर कह रही हो कुछ बनेगा ये। कौन दे और कौन नहीं दे, मैंने एक एक समय का प्रैक्टिकल दिखाई देता है। दुखी होने वाले को ये लगेगा भाई साहब हमसे खार खाए बैठी। कौन किससे खार खाए प्रभु? मोही जीव को अतीत अनागत का विचार नहीं, इसकी प्राप्त आयु जितनी अपनी स्थिति मान करके भाव मरण करता है। खूब सोचो, विचार करो, आयु से क्या मतलब क्या है ये तो बता दो। जैसे व्यक्ति देर यहाँ बैठा 1 घंटा, तो ये आयु हो गई। अब चले जाएंगे, ओ आज तो भाई साहब 2 मिनट बैठे, बहुत पाप हो रहे, 2 मिनट बैठे, और आज 2 घंटे बैठे, आज पंडित जी पढ़ने को दे, कहाँ पढ़ने को दे, जा 2 घंटे बैठने। फिर कह रहे विषयों की आशा विलासता यही दुखी करती जीव को। यदि शुद्ध चेतन वैभव देखे तो न जल्दी मरने का दुख है,
और न लंबे जीने की आशा है। अब आई वो नहीं, जीने की हो ना वांछा, मरने की हो ना ख्वाहिश, कैसे कहीं हम कहीं चले जाएंगे और हमारा शुद्ध व्यवहार पूरा लेके जाएंगे, छूटता नहीं है। अब ये दो बातें कही ना, ऐसे कहना था और भी लगाने इसमें, चाहे वो बीमारी हो, एक्सीडेंट हो, घटनाएं हो, और नहीं तो होश में मरने की कामना। दोनों ही। होश में क्यों मरना चाहते? हमने क्या बेहोश मरो, नहीं होश में क्यों? आत्मा को होश में रहोगे तो संभाल के ले जाओ, क्यों? चलो भाई चलो उठाओ सामान। क्या करोगे क्या? और जो बेहोश मरते हैं वो असंख्यात प्रदेश को छोड़ जाती हूँ, अनंत गुण छोड़ जाती हूँ, क्या कर जाती हूँ? अरे होश में है तो पूरे जाते हैं, बेहोश हो तो पूरे जाते हैं। मैंने हमें नहीं कह रहे होश में। सही बात तो ये है। हाँ, आत्मा बेहोश नहीं होती, और जैसे तुम बेहोशी कहते वहां तो बेहोशी है ही, विषयों की भोगों की आशा में तो बेहोश है बेचारा। पंडित साहब ने बेहोश का अर्थ किया, बेहोश जैसे अपना भान नहीं, दारू पी के बेहोश हो गया हो, बेभान नहीं, भान तो है, चल रहा है फिर रहा है उठ रहा है, अपना भान, अपने पद का भान नहीं है, गटर में पड़ा है, जमीन में पड़ा, अपने पद का भान नहीं है, पीने का भान नहीं, क्या पीना हो क्या नहीं पीना, तो बेभान, बेहोश बेभान, ऐसे यहाँ पर अपन बेहोश नहीं, अपना परमात्मा बेहोश नहीं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ आया? अब बेभान कैसा है? परमात्मा होने पर भी परमात्मा नहीं मानता, ये बेभान है। अपने पद को नहीं मानता जानता, ये बेभान है, बेहोश है। मोह महामल पियो अनार, क्या है ये? पंडित साहब बोले जी, तो वही उपमा अलंकार है, मोह महामद, महामद मदिरा, मदिरा वदिरा नहीं है। जब तक तू अपने ज्ञान नहीं मानता, ये बेहोश है, अकर्ता नहीं मानता, ये बिल्कुल होश में नहीं है, तो इसलिए हमने उसको उपमा अलंकार दिया है, मोह मदिरा, मदिरा अलंकार है। जैसे कोई अच्छी सरल बात मिली, नशे में होगा, क्या बोल रहे तुम, नशे में होगा? नशे में तो नहीं है, लेकिन ऐसी सहज को सहज नहीं मानते, ज्ञाय को ज्ञाय नहीं मानते, शुद्ध को शुद्ध नहीं मानते, पूर्ण को पूर्ण नहीं मानते, होश नहीं तुम्हें, क्यों होश नहीं है? होश बेहोश की परिभाषा क्या हुई? जब तक तुझे अपने पद का भान नहीं है, हे उपाधि का भान नहीं है, तू बेहोश है, अर्थात मोह रूपी मदिरा चढ़ी हुई है। अब 1,00,000 रुपया को इधर उधर हेर फेर हो जाए, कुछ एक आध बर्तन को हेर फेर हो जाए, इतने में तो ऐसा लगा हम गए और तुमने हमारे बर्तन उठा लें, हम 1,00,000 खा गए भी भाई। अरे तुम तो क्या है, अब क्या है गौ। अरे भले आदमी, असली होश तो वही था, असली होश तो यही था, हमारा कुछ गया नहीं होगा, क्या करोगे था? ऐसे भेद विज्ञान कर नहीं तो क्या होगी, पढ़ाई एक तरफ रखा जाती है, इनको ऐसा। अब लड़ना तो हमें है ही, दुखी तो हमें होना ही है, तो फिर कुमरण हो रहा है, भाई भाषण में हरी दिया खूब भेद विज्ञान कर। मेरा वैभव मेरे से बाहर नहीं है, कम होता नहीं है, घटता नहीं है, होश में जाए तो तैयार, बेहोश जाए तो तैयार। होश और बेहोश का असली समझ गए? अभी सबका दिमाग ये रहता है, इधर होश है, इधर होश है जी, दस क्या फर्क पड़ेगा? इतना होश रहना चाहिए कि मैं कभी परिपूर्णता मेरी छूटती नहीं, मेरी परिपूर्णता कम होती नहीं है। अच्छी भाषा में बोलोगे, मेरी प्रभुता कभी घटती नहीं, इतना होश रहना चाहिए बस। सोचो, मैं फिर बहुत सारे प्रश्न दे दिए, सोचो होश में जाओगे तो क्या करोगे? अब होश का मतलब लोग क्या करते हैं बता, एक अर्थ और करते, बोलो दादा नमस्ते, बोलो नमस्ते, नमो अनंतानंद बोलो, विदेशियत विदेशियत, नमस्कार करो श्रीमंदिर भगवान को, ये तो बेहोश कर दिया तुम लोगों ने।
ये तो बेहोश कर दिया। होश तो ये है दादा, तुम दादा नहीं हो, आत्मा परिपूर्ण हो। तुम अपना पूरा वैभव लेके जा रहे हो, अपने वैभव का आनंद करते हुए सिद्धालय मिलेगा, वो समोसन मिल जाएंगे, स्वर्ग आदि में जा रहे हो, हैं? वैभव पूरा लेके जा रहे हो। सच में कितनी दुर्लभ है समाधि, कितनी दुर्लभ। नमो जी नमो, नमो जी नमो, ओम नमः शिवाय। बंधन कैसी रक्षा व्यर्थ विकल्प करे रे, है त्रिकाल निर्बंध स्वरक्षित अंतर दृष्टि लखे रे। बोलिए। दो द्रव्यों की सत्ता न्यारी, कैसे बंधन होवे, निज स्वाधीन स्वरूप भूल कर मूर्ख बंधन जोवे। एक क्षेत्र अवगाही होने पर नीत नहीं है, निमित्त नैमित्तिक दिखने पर भी कर्ता कर्म नहीं है। वेद ज्ञान दृष्टि से चेतन सबसे भिन्न देखे, है त्रिकाल निर्बंध स्वरक्षित अंतर दृष्टि लखे रे। अहंकार ममकार धार पर मेरा गादिक ठाने, यही व्यवहारिक बंधन पर्याय मात्र में जाने, पर पर्यायस भी है न्यारा, ज्ञान मात्र शुद्धात्म, समय सार अविकारी अनुपम, है शाश्वत परमात्म, हो शुद्ध नए द्वारा श्री गुरु जिसका किंचित भाव कहे रे, है त्रिकाल बंद स्वरक्षित अंतर दृष्टि लखे रे। जिसका जीवन मरण नहीं है, नहीं वेदना कोई, है अवेद्य स्वगुत सदा ही, असुरक्षा नहीं होई, आत्मन तेरा अक्षुण्ण वैभव, घटे न बढ़े कदाई, एक रूप चैतन्य रत्नाकर, रहता अचल सदा ही, अंतर सुख सागर लहरावे, फिर क्यों दुख सहे रे, है त्रिकाल निर्बंध स्वरक्षित अंतर दृष्टि लखे रे। तेरे में
कुछ भी नहीं होता, पर्याय क्रमवर्ती, सदा निरंतर होती रहती, रहट घड़ी ज्यों चलती। अनहोनी होवे नहीं कबहू, होनी ही होती है। मिले पंच संवाय स्वयं ही, कभी नहीं टलती है। छोड़ सभी चिंता आकुल, पर यह दृष्टि तजरे, है त्रिकाल निर्बंध स्वरक्षित, अंतर दृष्टि लखेरे। है पर्यायों पर दृष्टि जब, तब सुख कैसे पावे। होते रहते भाव विकारी, भव में ही बरमावे। होनहार उनको छोड़े, द्रव्य दृष्टि प्रगटावे। पर्याय भी निर्मल होवे, आनंद और न समावे। ध्यान रहे स्वच्छंद न होना, श्री गुरु यही कहे रे। है त्रिकाल निर्बंध स्वरक्षित, अंतर दृष्टि लखेरे। रक्षाबंधन पर्व यही मंगल संदेश सुनावे। बाह्य प्रसंगों से निरपेक्षित, ज्ञानी ध्यान लगावे। मैं अविनाशी परमानंदमय, दृढ़ प्रतीति और धारे। उससे नहीं किंचित वै हुए, मोहादिक पुजारे। ऐसा मंगल पर्व मनावे, शिव पद सहज लहेरे। है त्रिकाल निर्बंध स्वरक्षित, अंतर दृष्टि लखेरे। बहन न मेरी ओर लखो, अब अपनी ओर निहारो। ए स्त्री रूप नहीं है तेरा, चेतन रूप संभारो। मंगलमय प्रभु का मत बिसरो, नहीं दीनता धारो। ये विशुद्ध बंधन भी तोड़ो, मुक्ति मार्ग पद धारो। कोई भय ना विकल्प सतावे, निज आश्रय जुग हेरे। है त्रिकाल निर्बंध स्वरक्षित,
अंतर्दृष्टि लखेरे, कैसा बंधन कैसी रक्षा, व्यर्थ विकल्प करे रे। है त्रिकाल निर्बंध स्वरक्षित, अंतर्दृष्टि लखेरे। विष्णु कुमार की भी व 4 मंत्रियों की भी सबके परिणाम बदले। कल्पना करो जिन 4 मंत्रियों से और इतनी घटना घटी सूरसागर से, और दीक्षा लेने वाला सब मुनि है। कोई ये नहीं कह रहा तुमने ऐसा कहा करो, तुमने ऐसा कहा, और तुम तो बड़े खराब थे, हमने तो बड़ी बदनामी सुनी थी। कुछ चर्चा नहीं। ओदियों के ज्ञाता इसका नाम है, उदय में चर्चा नहीं। कैसे कैसे अपना लिया हुआ दीक्षा दे गए, कैसे देख रहे होंगे विष्णु कुमार और 700 मुझे उनको। क्या पिक्चर है उनका, एकदम पिक्चर चल रही है ऐसी वैसी। कुछ क्या, मैंने कोई शंका आशंका नहीं, तुम बहुत ऐसे थे वैसे। अच्छा हुआ विष्णु कुमार आ गए। अरे कहा अच्छी उस कहानी को पढ़ो, उसमें बहुत बेइज्जती। निज 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 में